अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। फलम्मा जाअतहुम, फिर जब आ गई उनके पास आयातुना, हमारी आयात, हमारी निशानियाँ, मुबसिरतन, खुली और वादे, कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, तो उन्होंने कहा कि ये तो खुला जादू है। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आमीना दिलाल, पैकर हुस्न जमाल, साहिब शरफ़ व कमाल, पैगम्बर बेमसाल हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया, सारे नबियों का इमाम बनाया और अपने फ़ज़ल और रहमत से हमारे लिए हादी रहबर, मुर्शिद और पेशवा बनाया। ये सूरह नमल की 13 नंबर आयत है। इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का ज़िक्र हो रहा था, तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने, ये चूँकि उस टॉपिक को समेटा जा रहा है, तो अल्लाह ताला ने यहाँ कुफ़ार के रवैये का इज़हार किया है कि जब हमने इतने सारे मोजज़ात मूसा अलैहिस्सलाम को दिए तो उनको देखकर कुफ़ार ने अपना क्या रद्द-ए-अमल दिया। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो वाज़े मोजज़ात दिए थे, उनको देखकर उनको चाहिए था कि उनकी सच्चाई पर ईमान ले आते, उनका कलमा पढ़ते, उनकी ताबेदारी करते, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों के सामने इन मोजज़ात को देखकर इनको जादू करार दिया। फलम्मा जाअतहुम, फिर जब आ गए उनके पास आयातुना, हमारी तरफ से मोजज़ात, आयात, निशानियाँ, मुबसिरा का मतलब है कि आंखें खोल देने वाली, मजबूत, मुतासिर कुन, जिनको देखकर आदमी इनकार ना कर सके, यानी ऐसे खुले मोजज़ात अल्लाह ताला ने उनको दिए। लेकिन उन्होंने इनको मानने के बजाय कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन कहा कि ये तो खुला जादू है। तो इस आयत की अब हल्की सी तफसीर आपके सामने पेशकदमी करते हैं कि मुबसरा के मानी है आंखें खोल देने वाली निशानियाँ, यानी वाज़े निशानियाँ, जिनको देखकर कोई दूसरा बंदा इनकार करने की जुर्रत ना कर सके। हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम से जो मौजज़ात ज़हूर में आए, इनका मौजज़ा होना देखने वालों से मख्फी नहीं रहा। वो उनको देखकर मानने पर मजबूर हो गए और इन मौजज़ात की वजह से उनकी सरकशी और तुग़यानी के बावजूद वो उनको अपने दिल के अंदर ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि ये हक़ पर हैं, मूसा अलैहिस्सलाम सच पर हैं, लेकिन उन्होंने इनको मानने से इनकार किया। लेकिन जो लोग नहीं मानना चाहते थे, उन्होंने हज़रत मूसा के इन मोजज़ात को भी जादू करार दिया। यहाँ तक कि खुद जादूगरों ने भी ऐलान एतराफ़ कर लिया कि यह जादू नहीं है। लेकिन फिर भी हठधर्मों ने अपनी ज़िद नहीं छोड़ी और वो इसको जादू ही कहते रहे। ये बात याद रखने वाली है कि एक साहिर का इंतहाई कमाल ये होता है कि जब उसकी असा सांप की ज़रा रींगने लग जाए और इस करतब के लिए ना जाने वो क्या क्या पापड़ बेलता है, यानी वो उसके लिए कोशिश करता है,
तब कहीं जाकर उसको अपने फ़न में कुछ अमल दखल होता है, लोगों को कुछ कहने का वो हकदार होता है, और इसको इस पर बड़ा नाज होता है कि मैंने ये कमाल दिखाया है। लेकिन दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम की क्या पोजीशन थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम का हाल ये है कि वो अपने असा को सांप की तरह रेंगते हुए देखकर डरकर भागे, और उस वक़्त तक इन्हें करार नहीं आया जब तक अल्लाह ताला ने इनकी तसल्ली नहीं कर दी। फिर भी इन जालिम लोगों ने इनको एक माहिर जादूगर और इनकी निशानी यानी सहर तक करार दे दिया। यानी कि एक जो जादूगर होता है वो जादू करने के लिए उसको कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर वो जब जादू करने में कामयाब हो जाता है तो फिर उसका ऐलान करता है कि ये देखो ये मेरा कमाल है। लेकिन यहाँ तो मूसा अलैहिस्सलाम को पता ही नहीं था कि ये जो मैं आसार नीचे फेंक रहा हूँ ये सांप बन रहा है। तो जब उनको पता नहीं तो फिर ये जादू कैसे हो गया? ये तो अल्लाह ताला का करिश्मा था, अल्लाह ताला की तरफ से एक मौजज़ा था, अल्लाह ताला की तरफ से एक अता थी, निशानी थी जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी। अगर जादू होता तो उनको पता होता। तो इन सारी चीज़ों को देखकर भी कि ये अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ेह निशानियाँ हैं, उन लोगों के दिलों में तो उनकी सदाकत आ गई थी, लेकिन वो अमली तौर पर ज़बान से उसका इकरार नहीं कर रहे थे। क्यों? कि अगर ज़बान से इकरार करते तो फिर उनकी जो बादशाहतें थीं, जो उनकी सरदारियाँ थीं, जो उनके इख्तियारात थे, वो ख़त्म होते थे। अगर मूसा अलैहिस्सलाम को वो सच्चा मानते तो फिर उनकी पैरवी करनी पड़ती, फिर अपनी गवर्नमेंटें, हुकूमतें, सरदारियाँ उनको छोड़नी पड़ती, फिर उनको अपने इख्तियारात छोड़ने पड़ते। तो इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो उनकी अमलदारी में ये सारे आ जाते, लेकिन उन्होंने अपनी सरदारियों को, अपने इख्तियारात को, अपनी इजारादारियों को बचाने के लिए सच को सच जानते हुए भी उसका इनकार किया। तो इस तरह उन्होंने दुनिया में तो अपने लिए कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया। तो ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात के हवाले से उन कुफ़ार का मौक़िफ़ के वाज़ेह निशानियों को देखकर भी उनको सच दिली तौर पर सच्चा जानते हुए भी ज़बान से उनके सच का, उनके हक़ पर होने का इकरार नहीं किया ताकि उनकी दुनिया ख़राब ना हो। तो जब एक तरफ दुनिया हो और एक तरफ आखिरत हो तो फिर मोमिन बंदे का ये हक़ है कि वो अपनी आखिरत को ही तरजीह दे। ये दुनिया तो 4 दिन की ज़िंदगी है, आखिरत को ही देखना है, आखिरत के साथ ही चलना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको कुरान पाक पर, इस्लामी शरीयत पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।